जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका रामौर और आप देख रहे हैं रेडियो वार्ता शीर्षक की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख है, पॉप ने डीआरसी में नरसंहार की निंदा की। कार्डिनल कार्लो अकोतिस और 14 अन्य को संत घोषित करने के लिए मतदान करेंगे। पॉप फ्रांसिस की भारत यात्रा की संभावना बहुत कम है। ईसाइयों ने मणिपुर में शांति के लिए भारत के कदम की सराहना की, हिंदुओं ने संदेह जताया। सीबीसीआई ने कैथोलिक पैरिश पर हमले की निंदा की। धार्मिक अल्पसंख्यकों ने स्कूली किताबों में हिंदू समर्थन विचारधाराओं को बढ़ावा देने की निंदा की। देश का 12वां राज्य धर्मांतरण को अपराध बनाने के लिए कानून बनाने की योजना बना रहा है। अब जानते समाचार विस्तार से। पॉप ने डीआरसी में नरसंहार की निंदा की। पॉप फ्रांसिस ने डीआरसी अधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से देश के पूर्वी हिस्से में हिंसा को रोकने और नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करने की अपील की। उन्होंने युद्ध से त्रस्त सभी देशों में शांति के लिए प्रार्थना करने का भी आग्रह किया। रविवार को देवदूत प्रार्थना के बाद बोलते हुए पॉप फ्रांसिस ने पूर्वी लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो में नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपील की, जहां पिछले हफ्तों में कई हमले हुए हैं। अपनी अपील शुरू करने से पहले उन्होंने कहा, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के पूर्वी हिस्से से संघर्ष और नरसंहार की दर्दनाक खबरें आ रही हैं। पॉप ने कहा, मैं राष्ट्रीय अधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हिंसा को रोकने और नागरिकों के जीवन की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करने की अपील करता हूं। कार्डिनल कार्लो अकोतिस और 14 अन्यों को संत घोषित करने के लिए मतदान करेंगे। पॉप फ्रांसिस 1 जुलाई को एक साधारण सार्वजनिक परिषद की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें रोम में मौजूद कार्डिनल 15 धन्य लोगों को संत घोषित करने के लिए अंतिम मंजूरी देंगे। 9 से 10 जुलाई 1860 की रात को स्थानीय ख्रिस्तियों के खिलाफ ड्रूज विद्रोही के दौरान सीरिया में फ्रांसिकन कॉन्वेंट में 8 फ्रांसिकन मठवासी और 3 मेरानाइट ख्रिस्ती शहीद हो गए थे। पॉप फ्रांसिस की भारत यात्रा की संभावना बहुत कम है। हाल ही में संपन्न हुए आम चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन के लिए अपनी समकक्ष जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर इटली गए, जहां उन्होंने पॉप फ्रांसिस से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कहा, लोगों की सेवा करने और हमारे ग्रह को बेहतर बनाने के लिए उनकी प्रतिबद्धता की मैं प्रशंसा करता हूं। साथ ही उन्हें भारत आने का निमंत्रण भी दिया। 2016 में पॉप के भारत आने की लगभग निश्चित बात कही गई थी, लेकिन वेटिकन ने इस योजना को छोड़ दिया और इसके बजाय 2017 की पॉप यात्रा के लिए बांग्लादेश और म्यांमार को शामिल किया। उस समय चर्च के सूत्रों ने कहा कि पॉप को भारत से आधिकारिक निमंत्रण नहीं मिला। अक्टूबर 2021 में यह बताया गया कि उन्होंने मोदी का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, लेकिन जैसा कि अब तक स्पष्ट है, इसका कोई नतीजा नहीं निकला। ईसाइयों ने मणिपुर में शांति के लिए भारत के कदम की सराहना की, हिंदुओं ने संदेह जताया। आदिवासी ईसाइयों ने मणिपुर में शांति के लिए भारत के कदम की सराहना की है, जबकि प्रतिद्वंदी हिंदुओं ने भारत सरकार के शांति वार्ता के कदम पर संदेह जताया है, क्योंकि सांप्रदायिक संघर्ष उत्तर पूर्वी मणिपुर राज्य के नए क्षेत्रों में फैल रहा है। 1 साल से भी अधिक समय पहले शुरू हुई हिंसा नए क्षेत्रों में फैल रही है, जिससे यह हम सभी के लिए चिंता का गंभीर विषय बन गया है। एक चर्च नेता ने कहा, 17 जून को गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में युद्धग्रस्त आदिवासी ईसाइयों और बहुसंख्यक हिंदू मैतेई समुदाय के बीच वार्ता आयोजित करने की योजना की घोषणा की। चर्च नेता ने कहा, यह एक सकारात्मक कदम है जिसका हम 1 साल से अधिक समय से इंतजार कर रहे थे। सीबीसीआई ने कैथोलिक पैरिश पर हमले की निंदा की। भारतीय कैथोलिक बिशप सम्मेलन सीबीसीआई ने उड़ीसा में एक पैरिश चर्च के प्रेस्बिटेरी पर हाल ही में हुए हमले की निंदा की है, जिसमें 2 पुरोहित घायल हो गए और बदमाशों ने नकदी सहित कीमती सामान लूट लिया। 17 जून को जारी एक बयान में सीबीसीआई ने कहा कि वह उड़ीसा के राउरकेला धर्मप्रांत के अंतर्गत जोरबहाल पैरिश पर हुए जघन्य डकैती हमले की निंदा करता है। इसने अपराधियों के खिलाफ उचित जांच और कार्रवाई की मांग की और संघीय सरकार से ऐसी घटना की जांच करने और सभी राज्य सरकारों को ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश देने की अपील की।
धार्मिक अल्पसंख्यकों ने स्कूली किताबों में हिंदू समर्थन विचारधारा को बढ़ावा देने की निंदा की। ईसाई और मुस्लिम समूह ने स्कूली पाठ्य पुस्तक में संशोधन करने के सत्तारूढ़ पार्टी की हिंदू समर्थन विचारधारा के पक्ष में इतिहास को बदलने के प्रयासों पर चिंता व्यक्त की है। हाल ही में यह बेचैनी तब शुरू हुई जब केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जो संघीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है, ने पिछले सप्ताह अपनी संशोधित कक्षा 12वीं राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक जारी की। इस पुस्तक में मुस्लिम आक्रमणकारी बाबर द्वारा निर्मित 16वीं शताब्दी की बाबरी मस्जिद को 3 गुंबद वाली संरचनाओं के रूप में संदर्भित किया गया है। यह हिंदू समर्थन अभियान के बारे में भी चुप है, जिसके कारण 1992 में मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया और इसके परिणाम स्वरूप हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, जिसमें हजारों लोग मारे गए। यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम के राष्ट्रीय समन्वयक AC माइकल ने कहा, इतिहास को किसी के सनक और कल्पना के अनुसार नहीं बदला जा सकता। माइकल ने कहा कि छात्रों के लिए पाठ्य पुस्तक में कुछ महत्वपूर्ण विवरण गायब है, जो इस देश का भविष्य है। देश का 12वां राज्य धर्मांतरण को अपराध बनाने के लिए कानून बनाने की योजना बना रहा है। राजस्थान ने कठोर धर्मांतरण विरोधी कानून बनाने की योजना की घोषणा की है, जिसका इस्तेमाल अक्सर देश में ईसाइयों को परेशान करने के लिए किया जाता है। उत्तर पश्चिम राज्य राजस्थान में भाजपा सरकार ने 18 जून को देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर एक हल्फनामे में धर्मांतरण पर अंकुश लगाने के अपने इरादे का खुलासा किया है। यह हल्फनामा दिल्ली के वकील और भाजपा नेता अश्विन कुमार उपाध्याय द्वारा दायर एक जनहित याचिका के जवाब में दायर किया गया था, जिसमें संघीय और राज्य सरकारों द्वारा धोखाधड़ी वाले धर्मांतरण को नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की गई थी, जिसे उन्होंने एक राष्ट्रव्यापी समस्या कहा था। याचिका में धोखाधड़ी वाले धर्मांतरण में ईसाइयों की संलिप्तता का आरोप लगाया गया था। इसी के साथ कल से समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।